हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिसेंट क्लास अगेन। दोस्तों, लास्ट टाइम हम लोग सेट थ्योरी के मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। नाउ अब हम जो वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So friend, here is a question number 13 in which in a survey of 600 students in a school, 150 students were found to be taking tea and 225 taking coffee. 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee. Okay. आपको दे रखा है कि इन अ सर्वे ऑफ, यानी आपको टोटल 600 स्टूडेंट दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू और यूनिवर्सल सेट इज 600. ओके. 150 स्टूडेंट वर टेकिंग टी. तो लेट सपोज जो टी लेने वाले स्टूडेंट है वो एनटी हैं और एक्चुअली वो हैं 150. ओके. इसी तरह से जो कॉफी लेने वाले स्टूडेंट है एनसी, ये आपको दे रखा है इट इज 225. ओके. नाउ एन यानी टी एंड कॉफी दोनों लेने वाले जो स्टूडेंट हैं वो आपको कितने दे रखे हैं? 100. ओके. सो फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी. देखो, मैंने आपको पहले बताया था ए यूनियन बी, इसका मतलब होता है और. इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं आइदर और. तो आइदर और का उल्टा क्या होगा? ए यूनियन बी का डैश, यानी ए यूनियन बी का डैश बन जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को हम क्या बोलते हैं? नाइदर और नॉर. तो हमें क्या निकालना है? एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. ओके. सो एन इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ए यूनियन बी का डैश. इसको हम क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन लॉ. तो डी मॉर्गन लॉ की मदद से क्या हो जाएगा? एन ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. नाउ एन ए यूनियन बी का डैश, एन ए यूनियन बी का डैश मैंने आपको पहले बता दिया जो कॉम्प्लीमेंट है, यानी इफ इट इज ए एंड दिस इज बी. ओके. सो ए यूनियन बी का जो डैश होगा वो आपका बाहर का पार्ट होगा. जो बाहर वाला पार्ट है वो एन यू है. तो आपको क्या करना पड़ेगा? एन यू में से आपको एन ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ओके. ओके. सो एन यू माइनस एन ए यूनियन बी. ए और बी की जगह पर हमने यहां पर ले रखा है टी एन सी. सो दिस इज टी यूनियन सी. ओके. So NU. Now we know the formula of T union C. T union C का जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअली क्या होता है? NT प्लस NC माइनस N T इंटरसेक्शन C. ओके. सो अब इसकी जो आप वैल्यू है इसको पुट कर दो इस फॉर्मूले में. 600 माइनस NT आपका है 150, NC है 225 माइनस ये हो जाएगा आपका 100. ओके. तो हो जाएगा 600. सो 50 प्लस 225, सो 600 माइनस ये हो गया आपका 275. सो 600 में से 275 अगर आप माइनस करेंगे तो इट विल बिकम 325. ओके. So 600 minus 275 will become 325. So hence 325 students were taking neither tea nor coffee. Okay. Now moving to the next question. In a group of students, 100 students know Hindi, 50 know English and 25 know both. Each of the student knows either Hindi or English. How many students are there in a group? Okay. Now let's suppose A is a number of student, actually NA is the number of a student which knows Hindi. So NA is equals to 100 and
NB is a number of student which actually knows English. तो NB is equals to आपको कितना दे रखा है 50 एंड NA इंटरसेक्शन B is equals to आपको क्या दे रखा है, यानी जो दोनों के दोनों को जानते हैं वो आपके कितने हैं 25. ओके, सो N इंटरसेक्शन B आपको कितना दे रखा है 25. ठीक है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दैट ईच ऑफ द स्टूडेंट नोस आइदर हिंदी और इंग्लिश. इसका मतलब ये है कि A यूनियन B आपको फाइंड आउट करना है. ओके, क्योंकि यहाँ पर कोई भी, जैसे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ ग्रुप, इसका मतलब है आपको NA यूनियन B को फाइंड आउट करना है. बिकॉज कोई भी स्टूडेंट एटलीस्ट एक लैंग्वेज को जानता है. सो A यूनियन B हियर वर्किंग एज अ यूनिवर्सल सेट. ओके, तो A यूनियन B अपने आप में यूनिवर्सल सेट है, तो यहाँ पर नाइदर और नॉर का केस ही नहीं होगा. सो हम इसको इजिली NA यूनियन B की मदद से सॉल्व कर लेंगे. तो NA यूनियन B इक्वल्स टू क्या होता है NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B. सो इट विल बी NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B. ओके, सो NA की वैल्यू आपकी 100 प्लस 50 माइनस 25. सो इट इज 125. सो देयर आर 125 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप. Okay, now let's see another question which is very very important from exam point of view and also from the competitive point of view. In the survey of 60 people, it was found that the 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, and 3 read all 3 newspaper. Find the number of people who read at least one of the newspaper, and second the number of people who read exactly one newspaper. Okay, so this question is very very interesting. Okay, तो पहले हम एक काम करते हैं, जो फिगर है उनको लिख लेते हैं. इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, 60 लोगों का सर्वे किया गया. तो 60 लोगों के सर्वे में हम देख लेते हैं कि आपको क्या दे रखा है. जो न्यूज़पेपर, इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H. सो NH इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है 25 एंड NT यानी जो T न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो 26 हैं, और NI वो भी आपको कितना दे रखा है 26. ओके, नाउ H इंटरसेक्शन I जो आपको दोनों के दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो कितने हैं 9 है, और 11 रीड बोथ H and T यानी NH इंटरसेक्शन T इसी का स्टॉप आपको दे रखा है 11, एंड 8 रीड बोथ T and I. इसका मतलब है कि T इंटरसेक्शन I इसी का स्टॉप आपको दे रखा है 8, एंड जो तीनों के तीनों पेपर पढ़ते हैं यानी H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I इसी का स्टॉप आपको क्या दे रखा है 3. ओके, सो आपको जो पहला इसमें पार्ट है वो निकालना है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी एटलीस्ट का मतलब है कि कम से कम एक. तो कम से कम एक में ये चलेगा कि दोनों भी पढ़ ले और तीनों भी पढ़ ले. ओके, सो यानी हमें निकालना है NA यूनियन B यूनियन C. ओके, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, हम इसकी मदद से बहुत इजीली इसको निकाल सकते हैं. NH प्लस NT प्लस NI माइनस NH इंटरसेक्शन I माइनस NH इंटरसेक्शन T माइनस NT इंटरसेक्शन I प्लस NH इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I. ओके, तो इसकी जो वैल्यू है फटाफट इसको हम रखते हैं. तो 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 8 प्लस 3. ओके, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 26 कितने होते हैं 52, एंड ये हो जाएगा 25 प्लस 52 माइनस ये आपका हो जाएगा 11 और 8 9 9 9 28 प्लस 3, तो 25 प्लस 3 28 यानी कितना हो गया 52. सो 52 actually students at least or you can say 52 people read at least one of the newspaper. Okay,
तो ये टेक्निक तो सिंपल जो हम यूज करते हैं। ओके, मैं आपको एक टेक्निक और बताऊंगा जो कि बहुत ही बढ़िया है और मेरे हिसाब से ज्यादातर हमें इसी टेक्निक का यूज करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, वेन डायग्राम की मदद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। लेट सपोज वी हैव अ वेन डायग्राम। ये है आपका 3 न्यूज़पेपर। ओके, तो ये है आपका H, ये है T, ये है I। ओके, तो एक काम करते हैं, जितने भी हम पार्ट इनको नंबरिंग दे देते हैं। लेट सपोज करो ये A है, ये B है, ये C है, D है, E है, F है। बहुत सिंपल है, हमने क्या करना है, सबको नंबरिंग दे देनी है, जितने भी पार्ट हैं A B C D F। ओके, तो अब आप देखिए ध्यान से, पहला देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, NH, यानी NH का मतलब ये है जो H न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। तो H न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले जो लोग हैं वो कितने हैं, अगर आप यहां से देखें तो क्या कौन कौन है, ये हैं A प्लस B प्लस C प्लस E इजिकल्स टू, आपको कितना दे रखा है, 25। ओके, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, A प्लस यानी ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका H है, तो A प्लस B प्लस C प्लस E इजिकल्स टू आपको कितना दे रखा है, इजिकल्स टू है 25। ओके, नाउ सिमिलरली NT बराबर है 26, यानी आपका A प्लस, आप देख सकते हो A प्लस B प्लस D प्लस F, तो A प्लस B प्लस D प्लस F इजिकल्स टू आपको कितना दे रखा है, 26। इस टेक्निक से बहुत इजी पड़ेंगे आपको क्वेश्चन करने। ठीक है, तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस D प्लस F इजिकल्स टू आपका कितना हो गया, 26। ओके, नाउ आपको इसके अलावा क्या दे रखा है, NI का मतलब कितना हो गया आपका, A प्लस, इसको मैंने इस A B C D E F G, इसको हम G मान लेते हैं, इसको मैं शो करना भूल गया। सो A प्लस, सो ये हो जाएगा आपका A प्लस C प्लस D प्लस G, A प्लस C प्लस D प्लस G इसी का टू आपका कितना दे रखा है, 26। ओके, अब हम देखते हैं H इंटरसेक्शन I। H इंटरसेक्शन I यानी H और I में जो आपका कॉमन है, H और I में आपका कौन कॉमन है, A और C, तो यानी A प्लस C आपको कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 9। ओके, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। ओके, अभी हम आगे भी और इक्वेशंस बनेंगी, देखते हैं। H इंटरसेक्शन T, H और T में कौन कॉमन है, A और B, तो A प्लस B इजिकल्स टू आपको कितना दे रखा है, 11, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इसी तरीके से T इंटरसेक्शन I यानी T और I में कौन कॉमन है, A प्लस D, तो A प्लस D आपको कितना दिया हुआ है, A प्लस D आपको कितना दिया हुआ है, 8। ओके, तो यानी आपका कितना हो गया, 8। ठीक, और इसके बाद H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों में कॉमन एक्चुअली कौन है, A है, तो A एक्चुअली आपको कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 3। ठीक, सो विद द हेल्प ऑफ दिस A हम ये सारी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत इजी है, तो देखो A बराबर 3 है, तो पहली क्वेश्चन से D इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, इफ A इजिकल्स टू 3, तो 3 प्लस 5 इजिकल्स टू 8, तो D बराबर आपका कितना हो गया, 5। ओके, इफ D इजिकल्स टू आपका 5 है, तो B इजिकल्स टू आपका कितना हो जाएगा, B को निकालो, यहाँ पर A की वैल्यू को रखो, तो A इजिकल्स टू 3 है, तो 11 में से आपका 3 गया, तो आपका कितना बचेगा, 8। तो B इजिकल्स टू आपका कितना आ गया, 8। ओके, नाउ A प्लस C बराबर 9 है, तो A प्लस C बराबर अगर आपका 9 है, सो A इजिकल्स टू आपका 3 है, तो C इजिकल्स टू आपका कितना हो जाएगा, 6। ओके, तो C बराबर आपका कितना आ गया, 6। नाउ A प्लस C प्लस D प्लस G। ओके, सो यहां से हम क्या कर सकते हैं, A और C और D, हमें A C D हमें तीनों की वैल्यू मिल चुकी है, तो A C और D, A C D की वैल्यू अगर आप रखोगे यहाँ पर तो कितना आएगा, 5 और 3 8, 8 और 6 कितना होता है, 14। तो G इजिकल्स टू आपका कितना आ जाएगा, 26 में से अगर आप 14 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 12। ओके, इसी तरीके से
ए प्लस बी प्लस डी प्लस एफ, तो ए प्लस बी प्लस डी यानी ए प्लस बी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस डी अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका 8 और 5 होता है आपका 13, 13 और 3 होता है 16, तो एफ इजिकल्स टू आपका कितना आ जाएगा 10। ओके, एंड ए प्लस बी प्लस सी, नाउ ए प्लस बी प्लस सी यानी 5 और 3 8, 8 और 6 14, तो ए प्लस बी प्लस सी यानी 14 है, तो 14 प्लस ई बराबर 25 है, तो ई बराबर आपका कितना आ जाएगा 11। ओके, सो हमें निकालना था ए यूनियन बी यूनियन सी, तो एक्चुअली ए यूनियन बी यूनियन सी क्या, देखो अब हमारे पास सारे डाटा आ चुके हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर साइड में अब एक काम करता हूँ, मैं इसको निकालता हूँ। हमें निकालना था ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है, यानी ये पूरा पार्ट। ओके, तो ये जो पूरा पार्ट है वो एक्चुअली क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ओके, so from here a plus b plus c plus e is equals to 25, so a plus b plus c आपका आ जाएगा 17, और 17 अगर 25 में से माइनस करेंगे तो e is equals to आ जाएगा 8। नाउ वी नीड टू फाइंड दैट कि a यूनियन b यूनियन c, तो a यूनियन b यूनियन c का मतलब क्या है, एक्चुअली a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, तो इसका मतलब ये हो गया 3 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 8 और 3 11, 11 और 6 होता है 17, 17 5 22, 22 8 30, 30 10 40, 40 और 12 कितना होता है 52। ओके, नाउ इसका हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं, बहुत क्विकली हम इसको देख लेते हैं। जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, यानी जो केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ते, तो एक न्यूज़पेपर एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले जो लोग हैं वो कितने लोग हैं, वो हैं एक्चुअली ई एफ और जी। आप देख सकते हैं कि ई एफ एंड जी यही क्या करते हैं, एग्जैक्टली वन। जो सी हैं वो एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो जो एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कौन कौन से लोग हैं, बी प्लस डी प्लस सी। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर पढ़ो, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो एक्चुअली क्या होगी, बी प्लस डी प्लस सी। सो बी की वैल्यू आपको पता है, बी की वैल्यू आपकी कितनी है 8, डी की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू आपकी कितनी है 6। तो बी प्लस डी प्लस सी, तो बी प्लस डी प्लस सी आपका कितना हो जाएगा 8 और 6 14, 14 और 5 आपका कितना हो जाएगा 19। तो 19 लोग ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले जो लोग हैं वो कौन कौन है, वो हैं एफ और प्लस ई प्लस जी, तो यानी ई प्लस एफ प्लस जी। तो इन दिनों अगर आप सम करेंगे तो ई की वैल्यू आपकी है, ई की वैल्यू आपकी एक्चुअली ई की वैल्यू आपकी 8 है, लेट मी करेक्ट इट, ई की वैल्यू आपकी 8 है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 10 प्लस जी की वैल्यू आपकी कितनी है 12। So 8 plus 10 plus 12 it is 30. So 30 लोग ऐसे हैं जो कि एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके।